तो केवल दिल्ली से ही इस पूरे घटना के तार नहीं जुड़े। हमने आपको बताया कैसे अलग अलग राज्यों में इस पूरी घटना के तार जुड़े हैं, लेकिन जितने भी ये आरोपी हैं ललित झा की गिरफ्तारी के बाद इनका सच क्या है, कैसे ये एक साथ मिले थे, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। लोकतंत्र के मंदिर में दो लोगों ने तमाशा किया। कॉन्फिडेंस ऐसा कि खुद की तुलना शहीद भगत सिंह से करने लगे, लेकिन काम ऐसा कि एक महान क्रांतिकारी का भी कद छोटा करने पर उतर आए। संसद में घुसपैठ करने से पहले गुरुग्राम के जिस घर में सभी आरोपी रुके थे, वहां से भगत सिंह की किताबें मिली हैं। आरोपियों के बैग से राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें भी मिली हैं। यह भी पता चला है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से भी जुड़े हुए थे। संसद की घटना के सामने आने के बाद से ही 4 आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है और इनकी कुंडली बताती है कि फ्रस्ट्रेशन के शिकार ये भारत के वो युवा हैं जो खुद को शहीद भगत सिंह से प्रेरित बताते हैं। संसद के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी कि नारे लगाने वाली नीलम आजाद भी उनमें से एक है, जिन्होंने डिग्री तो खूब बटोर ली, लेकिन कामयाबी के लिए तरसती रह गईं और इसकी खींच सामने आई एक ड्रामे की शक्ल में। नीलम के पास BA, MA और MPhil की डिग्री है। इसके अलावा उनके पास BEd और M.Ed की भी डिग्री है। नीलम ने टीचिंग जॉब के लिए CSET, HTET भी पास किया था। इसके अलावा वो नेट की परीक्षा भी पास कर चुकी हैं और फिलहाल वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। नीलम की मां का कहना है कि इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली और शायद इसी वजह से उनकी बेटी ने संसद परिसर में अपनी आवाज उठाने की योजना बनाई। दुखी हो जाए बच्चा ने, और इसने आप देख रहे हो बेड भरिया है और इतनी लाले पढ़ाई करी है और नौकरी नहीं मिल रही, और तो बच्चा मर्दा गलत कदम उठावेगा। सरकार ने भी सोचनी चाहिए यह बात। नीलम वर्ष 2021 के किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही थी और दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में भी शामिल हुई। लिहाजा अब किसान नेता नीलम के समर्थन में उतर आए हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे का भी अपना फ्रस्ट्रेशन है। अमोल शिंदे BA पास है और वो कई वर्षों से सेना और पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमोल को ना तो सेना में भर्ती होने में सफलता मिली और न ही पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला। यानी करियर में हार रहे अमोल ने अब क्या किया है, ये पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। ये तो दोनों किरदार थे संसद के बाहर उत्पात मचाने वाले। अब बात लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदने वाले मनोरंजन की। मनोरंजन ने बेंगलुरु की विवेकानंद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, जिसके बाद उसने एक IT फर्म में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छूट गई और अपने पिता के साथ खेती कर रहा है। उनके पिता देवराज ने मनोरंजन को बेंगलुरु भेजा और फिर वहीं से 2014-15 में उन्होंने BE कंप्यूटर्स की डिग्री हासिल की, लेकिन मनोरंजन ने इसके बाद कहीं पे नौकरी नहीं की और इसी दौरान जो है मनोरंजन ने किताबें पढ़ने की शुरुआत की। यानी संसद में उत्पात मचाने वालों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले ली, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला तो किसी को रोजगार मिलने के बाद भी छूट गया और जीवन में मिली इस हार के बाद ये सभी तथाकथित क्रांतिकारी बन गए।